हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़े हर्ष की बात है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे कि आज हमारे हॉल ऑफ फेम में महापुरुष गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे का आगमन हो गया है। इनका भी चित्र इस घर की दीवारों पर आज लग जाएंगे। जो लोग भी दलित डिस्कोर्स से परिचित हैं उन्हें यह मालूम ही होगा कि मनुवाद एक ऐसा टर्म है जो दलित आंदोलनों में किसी एक बड़ी सोशल इविल को इंगित करता है। यानी भारत की सामाजिक व्यवस्था का जो संविधान है वह है यह मनुस्मृति। इसका ओरिजिनल संस्कृत में नाम है मानव धर्म शास्त्र, यानी मानव जाति का यह एक धर्म ग्रंथ है और मानव जाति का धर्म जाति व्यवस्था है जिसमें सोशल श्रेणियों का बंटवारा है और उसमें एक बहुत ही रिजिड हायरार्की है। ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर हैं, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पूरी व्यवस्था से बाहर अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, जिनको राक्षस हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। तो जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करते हुए जो यह मनुस्मृति का धर्म ग्रंथ है, इसके विरुद्ध क्रांति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी और मनुस्मृति के रिजेक्शन की बात एक घटना के रूप में होनी थी। इस मनुस्मृति में जो लिखा गया है, संक्षेप में कहें जो चैप्टर 10 में है कि अछूतों को मेन स्ट्रीम हैबिटेट से यानी गांव से दूर रखना है। इनका मोहल्ला गांव से दूर होगा, बाहर होगा। इनके साथ कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस का यहाँ पर अर्थ व्यापार नहीं हुआ, यानी किसी भी तरह का संबंध आदान प्रदान नहीं करेगा। इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। सोने और चांदी का उपयोग ये नहीं कर सकते हैं और समाज में जितनी अपमानजनक बातें हो सकती हैं सब कुछ इस किताब में कहा गया है। और कहा गया है कि इस जातीय व्यवस्था को ईश्वर ने खुद बनाया है और जाति व्यवस्था को
में विश्वास का मतलब आपका ये धर्म है, धर्म में विश्वास है, जिसके विरुद्ध क्रांति का बिगुल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बजाया। जैसा मैं कहता हूँ और मैं फिर से रिपीट करूँ, बाबा साहब अंबेडकर ने कई बार कहा है कि कई चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की याददाश्त इतनी कम होती है, या लोगों के मन में कुछ ऐसे विचार जो सैकड़ों साल से स्थानांतरित होकर आकर जम जाते हैं, उसे निकालने के लिए ट्रूथ का कई बार रिपीट करना जरूरी हो जाता है। यह हॉल ऑफ फेम जो हमारे घर में बन रहा है, इसका एक उद्देश्य तो यह है कि जो भी महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को उनके संघर्ष में मददगार या साथी थे, उनको दलित इतिहास में फिर से खड़ा करना है। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि दलित इतिहास ठीक से लिखा नहीं गया है, और जो लिखा गया है वह बहुत अधूरा है, बहुत छोटा है। दलित हिस्ट्री व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि दलित संघर्ष बहुत व्यापक रहा है। इस पूरी व्यवस्था के विरुद्ध मशाल उठाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत सारे दोस्तों की जरूरत थी। बाबा साहब के मन में मनुस्मृति दहन बहुत दिन से पल रहा होगा, और 25 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर 1927 को वह दिन आ गया जब महाड़ में चावदार टैंक में जो पानी पीने का विद्रोह बाबा साहब ने किया था, जहाँ पर करीब 2500 अनटचेबल्स ने तालाब का जल पीकर प्रतीक रूप से अपना विरोध डिक्लेयर किया। इसके लिए भी एक लंबा संघर्ष चला। सबसे पहले तो मार्च 20-21 1927 को वहाँ पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद लीगल बैटल लड़ा बाबा साहब ने कि यह तालाब पानी का स्रोत है गांव का, इसमें दलितों को भी पानी लेने का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट से विजय हुई बाबा साहब की। अब एक कॉन्फ्रेंस फिर वहीं महाड़ में दिसंबर 24-25 1927 को हुई, जिसमें मनुस्मृति को जलाने का फैसला लिया गया। और इस मनुस्मृति को जलाने की एक तैयारी भी की गई, और उस तैयारी के लिए बाबा साहब को और उनके साथियों को महाड़ जाना था। इसके लिए बॉम्बे से कुछ दूर तो समुद्र के रास्ते से बाबा साहब गए, और उसके बाद कार से महाड़ की यात्रा की गई। इनके ऊपर हमले की भी योजना या खतरा था। गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे एक चित्पावन ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण्स में सबसे एडवांस कम्युनिटी और सबसे पवित्र माने जाने वाली कम्युनिटी थी। सबसे ज़्यादा अत्याचार भी इन्हीं के द्वारा इतिहास में हुआ है, पर विद्रोह भी
इन्हीं की कम्युनिटी से चित्पावन ब्राह्मणों की तरफ से हुआ है। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स चित्पावन ब्राह्मणों के बीच से पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब भी थे। सहस्त्रबुद्धे साहब सोशल सर्विस लीग एक संगठन था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, जिसको नारायण मल्हार जोशी साहब ने किया था, जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ यह संगठन आवाज उठाता था, सोशल सर्विस लीग। उसी के सदस्य और उसी में सक्रिय थे गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब। गंगाधर साहब के बारे में बहुत कम जानकारी है। इनका जन्म किस साल हुआ था, डेथ किस साल हुई, जैसा कि मैं कहा करता हूँ, हमारे बीच सुनील खोबरा गढ़े साहब हैं, जो एक पत्रकार और पब्लिशर हैं। उनके पास बॉम्बे में प्रिंटिंग प्रेस भी है। उनको मैं अंबेडकर के बारे में जो नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया मानता हूँ। महाराष्ट्र में दलित संगठनों की भी जानकारी, संघर्षों की भी जानकारी उनमें बहुत है, लेकिन उनको भी सहस्त्रबुद्धे साहब की जन्म तिथि और डेथ का पता नहीं चल पाया। हमारी रिसर्च जारी है, इसलिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ इनके जन्म और मृत्यु का ईयर नहीं लिखा है। तो मनुस्मृति को जलाना था, इसके विरुद्ध बहुत काउंटर अटैक भी हो सकता था। तो बाबा साहब ने गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे को चुना और सहस्त्रबुद्धे के ही हाथों से मनुस्मृति की किताब जलाई गई और वह एक बड़े क्रांति की शुरुआत थी। आज पूरी दुनिया में हर 25 दिसंबर को दलित संगठन, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो, दलित व्यक्ति और संगठन मनुस्मृति दहन दिवस को मनाते हैं। कई बार कई जगह लोग मनुस्मृति की एक कॉपी को आज भी जलाते हैं। तो गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे एक बहुत प्रगतिशील ब्राह्मण थे और इतने प्रगतिशील थे कि बाबा साहब ने 1930 में जब जनता वीकली मैगजीन लॉन्च की तो उसका संपादक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब को बनाया और उनके नाम का जिक्र बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी करते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे कितने महान पुरुष रहे होंगे। पर कितने दलितों को यह बात मालूम है कि मनुस्मृति में आग लगाने वाला हाथ सहस्त्रबुद्धे साहब का था? कितने लोगों को यह मालूम है कि एक चित्पावन ब्राह्मण जब मनुस्मृति में आग लगा रहा था तो पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी वह चैलेंज कर रहा था और उसके ऊपर खतरे और भी रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज को, उस समय के ब्राह्मण समाज को यह लग सकता था कि नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे गद्दारी कर रहा है उनके धर्म से, उनकी जाति से। तो बाबा साहब ने इनके साथ अपना संघर्ष जारी रखा, दोस्ती जारी रखी और इनको जनता साप्ताहिक का संपादक बनाया और इस तरह से
जो बाबा साहब का जो व्यापक विजन था कि यह लड़ाई लंबी है, यह लड़ाई बड़ी है, जाति व्यवस्था से कठिन और अन्यायपूर्वक व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं, कभी नहीं इतिहास में या वर्तमान में दिखाई पड़ती है। स्लेवरी से भी कहीं ज़्यादा कष्टपूर्ण जाति व्यवस्था रही है और उसके विरुद्ध संघर्षों में अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति कभी आया था तो दलित इतिहास में उसका रेस्पेक्टफुल स्थान होना चाहिए। इसलिए मेरे छोटे से इस घर में जो हॉल ऑफ फेम बना है, उस हॉल ऑफ फेम में आज सहस्त्रबुद्धे साहब, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब के चित्र की स्थापना हो रही है। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि दलित समाज ने, खास तौर से महाराष्ट्र के दलितों ने दलित इतिहास पर, दलित इतिहास लेखन पर जो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए था, कोई खास ध्यान नहीं दिया और सारी एनर्जी महाराष्ट्र के दलितों की पॉलिटिक्स में लग गई। अन्य तरह के आंदोलनों में भी उनकी एनर्जी रही। इंटेलेक्चुअल आंदोलन में दलित साहित्य को छोड़ दें, मराठी दलित साहित्य यानी साहित्य में जो क्रांति या आंदोलन का इतिहास है वो मराठी दलित साहित्य से होता है, वह एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कास्ट के ऊपर ही सही कोई सीरियस रिसर्च आधारित किताबें नहीं आई। और नॉर्थ इंडिया का तो ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं है। पिछले 40-50 सालों का इतिहास देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के दलित इंटेलेक्चुअल फोर्स से मोटिवेट नहीं होते हैं, यह आकर्षक नारों से ये की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी इंटेलेक्चुअल फोर्स बाबा साहब की थी, उस इंटेलेक्चुअल फोर्स को छोड़कर जो अट्रैक्टिव, प्रोवोकेटिव जो नारे आए, उत्तर भारत का दलित उन नारों के सहारे अपने आंदोलन किए। और यही वह वजह है कि दलित इतिहास स्ट्रांग नहीं बन पाया। और जो बाबा साहब का साथ दिए थे, हम उनको जानते तक नहीं हैं। आज गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब की स्थापना इस हॉल ऑफ फेम में करने के बाद मुझे बहुत ही हर्ष का एहसास हो रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। इट इज ए लॉन्ग ओवर ड्यू डेट फुलफिल्ड टुडे। यह बहुत पुराना कर्ज था जिसको आज हमने पूरा किया है। और हमारी यह मुहिम जारी रहेगी कि दलितों के संघर्ष में जिन लोगों ने भी साथ दिया है उनको अपने इतिहास में हम गोल्डन लेटर्स से लिखें। और आखिर में यह बात भी मैं दोहरा रहा हूँ कि दलित समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं, जो रिटायरी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें दलितों की जो पुरानी छवि थी जिसमें दलित एक गिलास पानी के बदले एक गिलास खून देने के लिए तैयार रहता था,
वह छवि दोबारा वापस लानी है कि दलित समाज की जो भी भलाई करेगा, दलित समाज के लोग उसको बहुत सम्मान से अपने इतिहास में, अपने कहानियों में, अपने नरेटिव्स में याद रखते हैं। और दलित समाज गालीबाज नहीं होता है। तो इसको मैं समाप्त करने के पहले एक बार सजग कर देना चाहता हूँ दलित समाज के लोगों को कि दलित समाज की जो लड़ाई है, दलित समाज का संघर्ष है, अभी पूरा नहीं हुआ है, संघर्ष अभी जारी है। इसलिए हमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई इंटेलेक्चुअल गहराई, इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ अपने विचार प्रकट करने होंगे, अपने आचरण को उसी हिसाब से री इंजीनियर करना होगा। जहाँ जो भी हमारे साथ कभी भी खड़ा रहा है, हमारे अधिकारों में हमारी मदद की है, हम उसका सदैव ही शुक्रगुजार रहेंगे। आज आपको अगर लगता है कि इस तरह की मुहिम हम जारी रखें तो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, फिनेंशियली हेल्प करें और इस बहस को, इस अभियान को, इस दलित हॉल ऑफ फेम को आगे और इनरिच करें। जय भीम, जय भारत, जय गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे साहब।